Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. You are angry with me? Yes या no? Yes. ग्रुप चल रहा है ना, होमवर्क कोई सबमिट नहीं कर रहा है, पार्टिसिपेशन नहीं खुला, तो उसके बाद भी तो टाइम दिया गया था ना, वॉइस मेल दिया गया था। तो आप लोग अच्छे से होमवर्क करो और आज उसको सबमिशन करना ही होगा। देखते हैं आज कितने लोग कर रहे हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्लास जो चल रहा है मैथ्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसी पे सारे मेथड को हम लोग समझ चुके हैं और पार्ट बाई पार्ट क्वेश्चन को भी अब करेंगे। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 से हम लोग शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन तो मैं समझा चुका था। सेकेंड नंबर देखिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन केवल दिखाना है। व्हाट्स प्रॉब्लम? द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर आरएस बाई किया है, 3 बैट्स और 6 बॉल कितना में? 3900 में। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 more balls of the same kind of RS 1300. सॉल्यूशन द ग्राफिकली मेथड, यानी सॉल्यूशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। यानी 3 बैट और 6 बॉल का दाम कितना लग रहा है? 3900। तो देखिए इसको बनाने का तरीका, पहले इक्वेशन सेट करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू रुपए x, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू रुपए y। अब देखिए बैट कितना लिया है? 3 बैट्स, 1 बैट का कॉस्ट है x, तो 3 बैट का 3 into x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 6y इज इक्वल टू, अब दोनों का दाम मिला करके पे कितना किया है? 3900। इक्वेशन फर्स्ट। अगेन यहाँ देखिए अनदर बैट का मतलब एक बैट, ये नहीं कि अनदर बैट का पता नहीं चला। एंड 2 more balls, अब 2 more balls में बच्चे समझ जाते हैं कि यहाँ का 2 more balls यानी 8 balls नहीं, 2 more balls मतलब 2 बॉल। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2y, कितना कॉस्ट उसका लगा? 1300। इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसका सॉल्यूशन बॉक्स बनाएंगे। यानी सॉल्यूशन बॉक्स आप लोग समझते हो, सॉल्यूशन बॉक्स लिख सकते हैं ना हम लोग। यहाँ पे 3x इक्वल टू या फिर 6y इक्वल टू, देखिए 6y इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट के लिए 3900 माइनस 3x, तो y इक्वल टू 3900 माइनस 3x अपॉन 6। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए हो गया। अब देखिए इक्वेशन सेकंड के लिए बॉक्स जो बनाएंगे हम लोग, पहले तो ये इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तब बॉक्स बनाएंगे। इक्वेशन सेकंड के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2y इक्वल टू 1300 माइनस x लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अपॉन 2 लिख सकते हैं ना। दोनों में y के लिए हम लोगों ने कंडीशन फाइंड आउट कर लिया, चाहे x के लिए भी कर सकते थे। अब सॉल्यूशन बॉक्स में इसका सॉल्यूशन राइट करेंगे। तो देखिए कैसे राइट करेंगे। ये तो आपका हो गया, यहाँ पे राइट कर लीजिए इक्वेशन को। y इक्वल टू 3900 माइनस 3x अपॉन 6, और सेकेंड इक्वेशन के लिए y इक्वल टू 1300 माइनस x अपॉन 2। मिटाते हैं, इरेज कर देते हैं क्योंकि ग्राफ थोड़ा लगेगा, जगह स्पेस लेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन मैंने राइट कर लिया। अब बॉक्स बनाएंगे, सॉल्यूशन बॉक्स। ऐसा यूनिक वैल्यू लीजिए जिसका वैल्यू डेसिमल में ना आए। अगर डेसिमल में आ रहा है, यूनिक वैल्यू मतलब कोई नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, ऐसा वैल्यू लो जो कि हमें ग्राफ पर दिखाना आसान हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बॉक्स फॉर इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट के लिए देखो यहाँ पे लिख देंगे x और यहाँ y। फॉर इक्वेशन सेकंड के लिए, और इक्वेशन सेकंड के लिए भी
जरा देखो, हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में क्या देखा, ये देखा था ना y इक्वल टू 3900 माइनस 3x अपॉन 6। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 300 रखते हैं, 3 3 जा 9 हो जाएगा, x की वैल्यू 300 रखते हैं तो ये 39 में से 900 जाएगा तो 300 बचेगा, इन 3006 से भाग दोगे तो क्या आएगा 500। अब जरा देखो, हम यहीं पे x की वैल्यू रखते हैं, x की और कोई वैल्यू लिया जाए, मान लो x की वैल्यू 500 लेते हैं, 500 लेने पे तो नहीं हो रहा है, दूसरा वैल्यू ले लेते हैं। तो देखिए थोड़ा काम था इसलिए चले गए थे। यहाँ देखिए अगर x की वैल्यू हम 100 लेते हैं, 100 लेंगे तो 300 या 300, तो यहाँ पे 300 निकलेगा तो 3600 बचेगा ना, 6 से जब डिवाइड करोगे तो 600। ठीक सेकंड इक्वेशन में भी ये देख लीजिए, x की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 300 तो यहाँ 1000 बचेगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा 500, तो 300, तो यहाँ भी 500, फिर यहाँ भी 100 लीजिए, देखिए 100 लिए तो 1200 बचेगा, डिवाइड कीजिएगा तो 600। अब जरा देखिए इसमें केवल 100 वाले पार्ट को ही लिया गया है, यानी 100 या पॉजिटिव वैल्यू ही है, तो हम लोग ग्राफ इसका जब दिखाएंगे तो केवल पॉजिटिव वैल्यू लिया जा सकता है। थोड़ा सा इसको इधर एक्सपेंड कर लीजिए। देखिए अब हम करेंगे क्या, लिखेंगे लेट 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 100 यूनिट। 100 यूनिट मान लोगे, क्योंकि 100 का चल रहा है, कितना हो छोटा को स्केल पे दिखाने के लिए कितना भी माना जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। जब आप ग्राफ में करोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 300, यानी 100 200 300 400 500 600 700। यहाँ भी 100 200 300 400 500 600 700। x की पहले x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट देखा जाता है तो 300, तो y की वैल्यू 500, यानी कुछ इस प्लेस पे आएगा ऐसे यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 100 x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितना हो रहा है 600, x की वैल्यू 100 तो y की वैल्यू 600, यानी कुछ इस प्लेस पे आएगा ऐसे आएगा ना। अब जरा देखिए ये किस इक्वेशन, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन, मान लीजिए यहाँ से हमने ग्राफ ऐसे खींच लिया, देखिए मैं तो ज्योमेट्री बॉक्स से ये हाथ है नहीं खींचा। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी देख लीजिए, किस इक्वेशन के लिए हुआ हमारा, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकेंड में भी देख लीजिए, यहीं पे ये क्या कर जाएगा कोइंसाइड कर जाएगा, यानी सेकेंड लाइन भी इसी पे क्या करेगा कोइंसाइड करेगा, यानी कितना सॉल्यूशन हो जाएगा इन्फिनिटिव। तो ये इसका हो गया ग्राफ, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा है, यानी इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो सकता है। बैट का दाम ये तो बॉल का दाम ये। आई होप आप लोग ये समझे होंगे, और इसी तरीके से आप लोग इस एक्सरसाइज का जितना क्वेश्चन है होमवर्क में करके सबमिट करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है ग्राफिकली मेथड से तो कमेंट बॉक्स में कमेंट या वॉइस मेल में डाल सकते हैं। बाय माय डियर स्टूडेंट, मन लगा के पढ़िए और थोड़ा गुस्सा कम कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग छोटे भाई बहन की तरह हो। और मान लो उस दिन नहीं हुआ ऑन तो मिस्टेक मेरा ही था। अब ऐसा मान लो कहीं चले गए तो उस दिन ऑन नहीं हुआ, फिर बाद में मैंने वॉइस मैसेज डाला, फिर भी आप लोगों ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। क्या चल रहा है आप लोगों के मन में? अगर कुछ चल रहा है तो वॉइस मेल में डालिए कि सर प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है, उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। या नहीं पढ़ने का मन है, बाय, मन लगा के पढ़ो और अच्छे से रहो।